म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसा नाम से ही विदित है कि बहुत सारे लोगों ने एक साझा करके पैसा लगाया होता है, उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसको एक छोटे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक हवाई जहाज में हम लोग सफ़र करते हैं तो अलग अलग जगह से आए हुए पैसेंजर बैठे होते हैं, लेकिन पायलट एक होता है, वो हमें अपने डेस्टिनेशन पहुंचाता है। उसी तरह अलग अलग समान विचारधारा वाले लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर, एक पायलट के रूप में काम करता है, जो हमें अपने निवेश के ध्येय गोल्स की तरफ पहुंचाता है। पहला फेज 1964 से 87 का था, जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपना म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश किया। दूसरा फेज था 1987 से 1993 का, जब पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। तीसरा फेज था 1993 से 2003, जब कोठारी पायनियर और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर लोगों ने अपना ये फंड एस्टेब्लिश किया। और आज की तारीख में सेबी द्वारा रजिस्टर्ड 43 फंड्स मार्केट में उपलब्ध हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे तो कुछ अवधारणाएं हैं जो हमारे पास म्यूचुअल फंड के बारे में लोग कहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का शेयर जो है, इन्वेस्ट जो है, वो खाली शेयर मार्केट में होता है, नहीं, म्यूचुअल फंड डेट्स में भी करती है और मार्केट में भी करती है। और म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की हैं क्योंकि शेयर की सारी जो निवेश है वो रिस्क के अधीन ही है, लेकिन रिस्क के अधीन है पर इतनी रिस्की नहीं है क्योंकि क्वालिफाइड ट्रेड फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है। म्यूचुअल फंड्स आर वेरी न्यू इन द फाइनेंशियल मार्केट, नहीं, मैंने बताया आपको 1987 से म्यूचुअल फंड मार्केट में है और विदेशों में तो इससे पहले से भी होगा शायद। एंड म्यूचुअल फंड्स आर नॉट रिलायबल एंड पीपल रेयरली इन्वेस्ट इन देम, नहीं, आज की तारीख में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, जिनको बहुत सेफली अच्छे रिटर्न्स मिल भी रहे हैं। म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है अभी हमें समझना जरूरी है। तो अगर एक साइकिल के रूप में देखें तो एक इन्वेस्टर ये अपना पैसा पूल करते हैं, पैसे को पूल करते हैं, फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, फंड मैनेजर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, फिर उस पर एक रिटर्न जनरेट करता है और उस पर जो आने वाले पैसे हैं उसको वापस इन्वेस्टर को देता है। एक सीधी सी धारणा है कि इन्वेस्टर पूल द मनी, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, फंड मैनेजर, और उसके बाद जो रिटर्न आता है वो हम उसको शेयर करते हैं। क्या फ़ायदे हैं अगर हम लोग समझें म्यूचुअल फंड के, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे फायदे हैं एज कम्पेयर टू आपके खुद के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहला है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। म्यूचुअल फंड में जितने भी लोग काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाइड लोग होते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, उन्होंने वित्त के बारे में, मार्केट के बारे में बहुत जानकारी होती है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, बहुत तरह के शेयर्स आपके एक छोटे से अमाउंट में लिए होते हैं ताकि आपकी रिस्क कम हो गई होती है। पोटेंशियल हाई रिटर्न्स वर्सेस अदर, आप किसी दूसरी असेट क्लास में अपना पैसा लगाएं उसके बजाय आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांस म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी, एज लो एज 100 रुपये से भी आप लोग अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं प्रति मंथ। लो कॉस्ट, सेबी के द्वारा बहुत सारे रेगुलेशन प्राप्त करके अब आपको म्यूचुअल फंड में एंट्री के लिए बहुत लो कॉस्ट लगती है। लिक्विडिटी है, कभी भी आप, चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है म्यूचुअल फंड, कभी भी आप बेच सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रहता है। आपको कोई भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक फंड से दूसरे फंड में, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जा सकते हैं। चॉइस ऑफ स्कीम्स है, आपको सेक्टर में किसी में इन्वेस्ट करना है, आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। टैक्स बेनिफिट्स हैं, आप जैसे पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C लेने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स अवेलेबल हैं और वेल रेगुलेटेड, सेबी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड आज की तारीख में म्यूचुअल फंड है। क्या सारे फायदे हैं, कुछ नुकसान नहीं है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड में कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप एक निर्धारित समय से पहले पैसा अपना विड्रॉ करते हैं तो आपकी एग्जिट कॉस्ट लग सकती है। जैसे किसी भी इक्विटी फंड में 1 साल से पहले अगर निकालते हैं तो आपको निर्धारित शुल्क म्यूचुअल फंड काट लेता है। कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिपोर्टिंग है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें आपको टैक्स भी रिपोर्ट करना पड़ता है। और पोटेंशियल मार्केट रिस्क तो है, अगर मार्केट आज बढ़ गया या मार्केट कम हो गया तो उसकी वजह से आपको जो रिस्क है आपके इन्वेस्टमेंट पे है। और मिस सेलिंग, कई बार गलत तरह की सेलिंग आपको कर देते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने उसको म्यूचुअल फंड को नहीं लिया होता है। मैं इसलिए बताता हूँ कि किसी प्रमाणिक वित्त सलाहकार से आप सलाह लें और उसके बाद निवेश करें। फिर भी एक डिस्क्लेमर मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, क्योंकि निवेश एक जोखिम का काम है,
निवेश से पहले किसी भी प्रमाणित वित्त सलाहकार से सलाह लेकर निवेश करें। और ये म्यूचुअल फंड एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट हो सकता है अगर आपने किसी वजह से सही सलाहकार से सलाह नहीं ली।